बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का लेक्चर है। अभी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, पहले बात तो होता क्या है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बिल्कुल आप देखें कि एक जिस तरीके से आप मीटर रूल ले लें प्लास्टिक का, मीटर रूल प्लास्टिक का अगर आप ले लें प्लास्टिक का मीटर रूल, तो आपने देखा होगा कि उसके एक साइड पे इस तरीके की लाइनें लगी होती हैं, इस तरह लाइनें, और बीच में एक गैप होता है इस तरह। ठीक है, तो बेसिकली ये लाइन जो होती है और ये स्लिट का काम करता है। बीच में अगर लाइट जाए तो इस लाइनों से पास नहीं होगी, जो बीच में होगी उधर से लाइन पास हो जाएगी और ये गैप हो जाएगा, और ये बेसिकली लाइट अगर हो तो जो डायफ्रैक्शन कर जाती है। लेकिन जाहिर बात है कि डायफ्रैक्शन लाइट के लिए, लाइट का जो वेवलेंथ है, लाइट की वेवलेंथ है वो नैनोमीटर्स में है, तो तकरीबन उसी ऑर्डर की आपको चाहिए। तो तकरीबन ये जो है 800 लाइन्स से, यानी 700 से या 700 से ज़्यादा लाइंस होनी चाहिए कम से कम, फिर जाके आपकी ये डायफ्रैक्शन होगी। तो अगर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बेसिकली क्या होता है कि उसमें यानी एक ये इंस्ट्रूमेंट है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट which is used for finding wavelength of the light, wavelength of the light or monochromatic light, जो भी हो, wavelength of the light. It is an instrument which is used for finding wavelength of the light. Okay. इसमें करते क्या है कि इसमें ओपेक लाइंस, ओपेक का मकसद होता है जिससे लाइट पास ना हो, ओपेक लाइंस आर रूल्ड ऑन इट, ruled on a plastic or glass rod. ये ओपेक लाइंस होती हैं प्लास्टिक या ग्लास रॉड पे इक्वल डिस्टेंस पे रूल्ड होती हैं। ओपेक लाइंस आर रूल्ड ऑन अ प्लास्टिक और ग्लास रॉड एट इक्वल डिस्टेंट। एक जितने डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे की जाती है। मिसाल के तौर पर अब मैं ये थोड़ी सी ये करता हूँ कि ये सपोज ये एक लाइन है, मैं तो बड़ा कर रहा हूँ, लेकिन ये लाइन है इस तरीके से, सपोज ये लाइन है, इसके फिर ये दूसरी लाइन है इधर, इस तरह लाइन की विड्थ सेम होती है, फिर ये तीसरी लाइन है इस तरह। तो ये बेसिकली ये लाइंस होती हैं इस तरह, ये और ये बहुत सारी लाइंस होती हैं। अच्छा, अब ये सपोज ये विड्थ जो है, ये अगर ये विड्थ ए है, यानी मैं इसको कह रहा हूँ विड्थ ऑफ द लाइन, विड्थ ऑफ लाइन अगर ए है, और ये जो है गैप बिटवीन, ये जो है ये विड्थ ऑफ द स्लिट है, ये बी है, ये विड्थ ऑफ द स्लिट जो है बी है, तो ए प्लस बी को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट। ए प्लस बी को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट। बेसिकली ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट आप देखें इधर से शुरू हुआ है, ये है बेसिकली ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट है, ये सा ए प्लस बी है। लेकिन अगर देखें गौर से तो इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक ये भी डी ही आता है। देखें बिल्कुल गौर से देखें, आधा उधर से आधा उधर से। तो बेसिकली डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि या तो हम कहते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट इज विड्थ ऑफ द लाइन प्लस विड्थ ऑफ द स्लिट, या हम ये कहते हैं इट इज स्पेसिंग बिटवीन टू कंसेक्टिव स्लिट्स, या ये भी कह सकते हैं इट इज द डिस्टेंस बिटवीन centers of two consecutive slits। कभी कभी इसको शॉर्टकट में स्पेसिंग, अब स्लिट स्पेसिंग भी कहते हैं कभी कभी। ये स्लिट का काम देता है और स्लिट स्पेसिंग डी है। इसको निकाला कैसे जाता है, डी का फार्मूला होता है हमेशा लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग
divided by number of lines in that length. फॉर एग्जाम्पल आपकी ग्रेटिंग है, उसमें आपकी 800 लाइन्स पर मिलीमीटर हैं, तो इसकी डी या स्पेसिंग बिटवीन टू स्लिट्स क्या हो जाएगी? पर मिलीमीटर का मकसद है कि 1 मिलीमीटर लेंथ में 800 लाइन्स हैं। तो ये आप करें कैलकुलेटर से, और जितना आपका ये आता है कैलकुलेटर से उसको करें, जो भी आता है कैलकुलेशन। अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है कि मैं कैलकुलेशन इसकी कर सकूं, जो भी आता है ये मिलीमीटर में, और ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट हो जाएगा या स्पेसिंग बिटवीन टू ग्रेटिंग हो जाएगी। अच्छा, अब आप देखिए कि बेसिकली इसमें शुरू में तो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट ही इस्तेमाल करते हैं, और लाइट कैसी होनी चाहिए इसमें देखें। अगर ग्रेटिंग है, अगर ये ग्रेटिंग डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, ये सपोज मैं थोड़ा सा बड़ा करके पेश कर रहा हूँ, ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, इसमें बहुत सारी चीज़ें। ये बेसिकली मेरा ए है और ये बेसिकली मेरा बी है, तो यानी ये बेसिकली आपका ये डी हो जाता है। इसमें ये बड़ा करके पेश किया है। वैसे आप खुद समझ सकते हैं कि 1 मिलीमीटर में अगर थाउजेंड्स या इस तरह की लाइन है तो क्या हो सकता है। मैं बड़ा करके फिर दोबारा इसका ग्राफ बता रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके। ये मैं एक लाइन को इतना ये लाइन लेता हूँ और ये बीच में छोड़ता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ आ सके। देखिए, इस पे ये मोनोक्रोमेटिक लाइट के रेज हमेशा पैरेलल भी होंगे। दो कंडीशन होंगी, ये पैरेलल भी होंगे, ये पैरेलल है, ये इधर से ये इनकी डायफ्रैक्शन होगी इन रेज की। इस रे को मैं 1 रे कहूँगा, इसको 2 रे कहता हूँ। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसको मैं 2 रे कहूँगा, इसको फिर 3 रे कहूँगा, रे नंबर 3। ये बेसिकली एक ही रे में तस्वर कर रहा हूँ, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये 2 है। इस तरीके से बहुत सारे रेज होंगे ये। और इसके सेंटर से, सेंटर है ये, और ये स्क्रीन है। स्क्रीन थोड़ी सी, सारी बात है इसमें से ड्राइंग थोड़ी सी हाथ से होती है, तो मेरे बच्चों इसमें से ये स्क्रीन है, अभी भी सीधी नहीं हुई, लेकिन बहरहाल ये स्क्रीन है। अच्छा, अब देखेंगे स्क्रीन से होता क्या है। ये डायफ्रैक्ट होंगे, डायफ्रैक्ट इधर भी होंगे, सारी जगह पे डायफ्रैक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, अब डायफ्रैक्शन इसकी जो है सारी जगह पे तो हो रही है। इसकी डायफ्रैक्शन जो है एक जगह पे, सपोज मैं इस जगह पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है, इन 2 रेस की। सपोज ये एक रे इधर आया, रे 1, और ये रे 1 है, ये रे 2 आया इधर, ये P पॉइंट है, ये रे 1 है और ये 2 है। अगर ये P जो है इनका रे 1 और 2 का इस तरह सारे मुख्तलिफ जगह पे होंगे, इधर से भी डायफ्रैक्शन होगी, हर जगह से डायफ्रैक्शन होगी। और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट माना एक ही मोनोक्रोमेटिक का मकसद है कि एक ही कलर की लाइट है या एक वेवलेंथ की लाइट है। तो आप देखें कि इसमें बेसिकली ये सीधे स्ट्रेट लाइन रे है, स्ट्रेट लाइन है ये इस तरह। तो आप देखें कि इसमें हो क्या रहा है कि ये रे 1 ज़्यादा डिस्टेंस करता है रे 2 के मुकाबले में। अगर इनका पाथ डिफरेंस P पे, पाथ डिफरेंस या तो 0 हो, या लेमडा हो, या 2 लेमडा हो, या 3 लेमडा हो, या 4 लेमडा हो, तो ये हमेशा जो है आपको इधर जो है P पे ब्राइटनेस मिलेगी या मैक्सिमा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा या ब्राइटनेस मिलेगी। अच्छा, अब इन 2 कंडीशन मस्ट है। एक तो ये है कि इनिशियल रेज मस्ट बी पैरेलल, मस्ट बी पैरेलल। पैरेलल क्यों होने चाहिए? कि अगर पैरेलल नहीं होंगे तो इफ दे आर नॉट पैरेलल तो क्या होगा? देन देयर विल बी path difference, there will be path difference before diffraction occurs. यानी देखें, ये रेस पैरेलल ज़रूरी हैं। पैरेलल इसीलिए होंगे ये कि अगर ये पहले से पैरेलल ना हो, ऐसे हों और ये ऐसे हों, तो इन दोनों का पहले से पाथ डिफरेंस होगा।
पहले से पार्ट डिफरेंस होगा तो हम इसको ज़्यादा हम इसका तजिया नहीं कर सकते, एनालिसिस नहीं कर सकते, इसका एनालिसिस नहीं कर सकते। तो इसमें ये देखें कि पहले से ये पार्ट डिफरेंस पैरेलल होना ज़रूरी है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, इनका ये 90 डिग्री पे होना ज़रूरी है। 90 डिग्री पे मैं अभी समझाता हूँ क्यों 90 पे होना ज़रूरी है। 90 पे इसीलिए होना ज़रूरी है कि जब 90 पे होंगे तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, जो अभी मैं निकाली नहीं है, लेकिन मैं रीज़न लिख देता हूँ कि दूसरी नंबर ये है कि इंसिडेंट रेज मस्ट बी परपेंडिकुलर और नॉर्मल। ये दोनों शर्त बहुत ज़रूरी हैं, परपेंडिकुलर नॉर्मल टू दी ग्रेटिंग। ग्रेटिंग के ऊपर नॉर्मल होंगे। इसका रीज़न ये होगा सो दैट इक्वेशन जो हम निकालेंगे अभी, सो दैट इक्वेशन ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो मैं निकालूंगा, अब मैंने ड्राइव नहीं की, वो ड्राइव करना आनी चाहिए। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इक्वेशन जो है डी साइन थीटा इज इक्वल एन लैम्डा इज वैलिड ओनली where incident rays are perpendicular। एग्जामिनर ये ज़रूर दो चीज़ें पूछते हैं। पहले पूछते हैं कि पैरेलल रेस क्यों होने चाहिए। पैरेलल इसीलिए होने चाहिए कि पहले से पाथ डिफरेंस कोई ना हो, और परपेंडिकुलर इसीलिए होने चाहिए कि जो इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे डी साइन थीटा एन लैम्डा वो वैलिड हो। अब देखें वो किस तरह निकाली जाती है इक्वेशन, बहुत आसान है। आप देखें, अगर ये सेंटर है, सेंटर पे ये देखें, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है थीटा, तो ये इसके साथ भी थीटा बनाएगा, थीटा है। अब आप देखें इधर से मैं परपेंडिकुलर निकाला हूँ, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है, 90, ये पी है, ये क्यू है, तो ये हिस्सा डी इधर से लेकर तक डी है। आपने देखा ये 90 डिग्री है, और ये हिस्सा जो है यानी पाथ डिफरेंस हमारा बेसिकली पी क्यू है। जो पाथ डिफरेंस पी क्यू अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा हमारा, ये थीटा होगा। आप करके देखें बेशक, क्योंकि 90 डिग्री ये थीटा है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, यानी ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा आएगा, ये थीटा। तो आप देखेंगे साइन थीटा, अगर इस ट्रायंगल में देखें साइन थीटा कितने के बराबर है, ये पी क्यू अपॉन डी के। तो साइन थीटा जो आ गया यानी पी क्यू आ गया, मैं इधर फिर कर रहा हूँ, पी क्यू आ गया, वो आया है डी साइन थीटा के, और डी साइन थीटा बराबर होना चाहिए एन लैम्डा के, तब ब्राइटनेस मिलेगी हमें। तो ये इक्वेशन है डी साइन थीटा इज इक्वल एन लैम्डा। डी क्या है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट, आप पहले मैं बता चुका हूँ, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट। थीटा जो है वो एंगल है, एंगल विद द सेंट्रल लाइन, हमेशा सेंट्रल लाइन की स्क्रीन की होगी उसके साथ एंगल होगी। एन जो है वो ऑर्डर है सॉरी, एन ऑर्डर ऑफ द मैक्सिमम है। ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा मैं अभी बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। और लैम्डा वेवलेंथ है। ऑर्डर मैक्सिमा का मैं दूसरे लेक्चर में इसको फिर दोबारा इक्वेशन को बताऊंगा, थोड़ा सा निकाल के लेक्चर क्योंकि लंबा हो रहा है, तो मैं दूसरे लेक्चर में ये बात कर रहा हूँ।